हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का जो सेकंड पार्ट था, जिसमें हमने डिस्कस किया था इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को अगर आप बढ़ा दोगे तो सॉलिड में और लिक्विड में क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमने देखा था कि अगर सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस टॉपिक का थर्ड पार्ट है, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का थर्ड पार्ट है। सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उसमें जाके इसके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, इसका थर्ड पार्ट, जो कि चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है तो टेम्परेचर को कम भी किया जा सकता है। तो टेम्परेचर को कम करने पर किसी मैटर में क्या इफेक्ट होगा, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर आप किसी भी मैटर का टेम्परेचर कम करते हो तो क्या होगा। अगर कोई गैस है और इस गैस का आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो गैस के जो पार्टिकल्स होंगे, जो कि बहुत दूर दूर होते हैं, अपन डिस्कस कर चुके हैं, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो जब उनका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, उसके पार्टिकल्स पास पास आने लगेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, मोशन प्रोड्यूस करता है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स ज्यादा तेजी से मूव हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी ही कम हो जाए तो पार्टिकल्स तो पास पास आने लगेंगे, और जब पार्टिकल्स पास पास आने लगेंगे तो इसका मतलब यह है कि वो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब अगर हम किसी गैस के टेम्परेचर को कम कर दे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी यहां एक वर्ड है कंडेंसेशन, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कंडेंसेशन, इवापोरेशन, इसके बारे में तो आप क्लास सेकेंड थर्ड से पढ़ते आ रहे हो। फिर भी यहाँ पर देख लीजिए, कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन किसको बोलते हैं। जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाते जाते हो तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताया जाता है, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं, कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन क्या होता है। दोनों का मीनिंग एक ही है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग डाउन। किसी भी गैस को अगर आप कूल करते हो या फिर उसका टेम्परेचर कम करते हो और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन बोलते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है क्लाउड्स। द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इज ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। जो अर्थ में वाटर है, हीट की वजह से वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और इवापोरेशन के थ्रू वो उड़ जाता है ऊपर आसमान की तरफ। तो जब आसमान की तरफ उड़ता है, वहां जाके जब वो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद में ही बारिश होती है। ठंडा होने के बाद क्या होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। गैस ऊपर गया और जब वो गैस कूल डाउन होता है तब क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। तो वाटर वेपर गैस के फॉर्म में था, फिर वो क्लाउड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, फिर जब वो बहुत भारी हो जाता है तब बारिश होने लगती है, ठीक है। तो ये टॉपिक आई होप समझ में आ गया आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और टॉपिक है अपन डिस्कस करते हैं, पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। तो अब देखो, जिस तरह से गैस का टेम्परेचर कम करके लिक्विड बनाया जा सकता है, वैसे ही लिक्विड का भी टेम्परेचर कम करके कुछ और बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है, देखते हैं। देखो, जब आप लिक्विड का टेम्परेचर कम करते हो तो उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का और भी कम हो जाएगा। जैसे कि गैस का जब आप टेम्परेचर कम कर रहे थे तो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा था, तो वो पास पास आ जा रहे थे, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा था। अब लिक्विड के तो पास पास है ऑलरेडी, अब उसका टेम्परेचर आप और कम कर दोगे तो उनका जो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी है वो और कम हो जाएगा, वो और पास पास आ जाएंगे, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो जब पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि वो एक सॉलिड है। उसका जो स्टेट होता है मैटर का, वो एक सॉलिड स्टेट होता है। तो लिक्विड के केस में काइनेटिक एनर्जी होता है पार्टिकल्स के बीच में, वो डिक्रीज हो जाता है और लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ आइस। आप पानी लीजिए किसी भी कटोरे में या फिर आइस ट्रे में और फिर उसको फ्रीजर में रख दीजिए। आपको पता है कि फ्रीजर का जो टेम्परेचर है बाहर के टेम्परेचर से बहुत कम है। तो जब आप फ्रीजर में पानी को रखेंगे, कुछ देर के बाद में जब आप देखेंगे तो वो जो पानी है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो वाटर था लिक्विड से आइस के फॉर्म में यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है टेम्परेचर कम करने पर, ठीक है।
अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लो क्या चीज है, सब्लिमेशन क्या होता है। ये जो टर्म्स मैं आपको बीच बीच में बताता हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इन वर्ड्स का अगर आपको मतलब पता होगा तो एग्जामिनेशन में आप अपने तरफ से बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ठीक है। तो सब्लिमेशन क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। अगर कोई सॉलिड है, अब वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, उड़ जा रहा है पूरी तरीके से, तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और उसी तरह से अगर कोई गैस है, गैस को भी अगर आप सॉलिड में कन्वर्ट कर ले रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। यहां एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब आप सॉलिड ले रहे हो और सॉलिड को बिना हीट किए, बिना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किए वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है। देखो, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो कुछ और हो जाएगा, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो इवापोरेशन कहलाएगा। लेकिन जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। उसी तरह से अगर गैस भी डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, यहां पर वर्ड लिखा हुआ है वाइस वर्सा, इसका मतलब यही होता है कि सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो भी सब्लिमेशन, और गैस जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो भी सब्लिमेशन। वाइस वर्सा का यही मतलब होता है, ठीक है। अब यहां पर बेस्ट एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर बोला जाता है कपूर को। अगर आपने मंदिर में देखा होगा, मंदिर आप जाते होंगे तो वहां पर देखा होगा वो जो कपूर होता है, कपूर यूज किया जाता है। आप उसमें जैसे ही माचिस लगाएंगे, माचिस मारेंगे तो पर तुरंत आग पकड़ लेता है, उड़ जाता है। अगर आप कैम्फर को, या फिर नेफ्थलीन बॉल भी आपने देखा होगा, नेफ्थलीन बॉल को जिसको हम हिंदी में डामर गोली भी बोलते हैं, अलमारी वगैरह में रखा जाता है ताकि कपड़ों से बदबू ना आए सीलन की। तो वो दोनों चीजों को अगर आप एयर में, खुले एयर में रख दो तो वो डायरेक्टली गैस में उड़ जाएंगे, कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो गैस में उड़ जाते हैं। अगर आपने कपूर नहीं देखा है तो आप अपने मम्मी पापा को बोलिए, जरूर आपको दिखा देंगे, वो मंदिर में आपके घर में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो कपूर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, सॉलिड फॉर्म रहता है और डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, पहले मैं इनको रब कर लेता हूं, उसके बाद उसको भी देखते हैं। ओके तो देखिए, इंटर कन्वर्शन ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्शन मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, गैस भी सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। इसको इंटर कन्वर्शन बोलते हैं, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन सब के प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। तो देखिए, जब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि फ्यूजन। और जब यही लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि वाटर को आप जमा दो तो वो आइस बन जाता है, तो उसको हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि वाटर वेपर बन रहा है तो उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। लेकिन अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे कि बारिश होती है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, आपको पता है। अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि उसको सब्लिमेशन बोला जाता है। लेकिन अगर गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा भी होता है, देखिए गैस को भी आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। अब बारी आती है कि गैस को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ये तो समझ में आ गया कि चलो कोई कैम्फर है, या आप कपूर जिसको बोलते हो, या डामर गोली बोलते हैं जिसको नेफ्थलीन बॉल्स भी बोला जाता है इंग्लिश में, वो चीज अगर आप खुले एयर में रख दो तो गैस बन के उड़ जाता है। लेकिन गैस को, किसी भी गैस को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। ओके तो अगला टॉपिक देखते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जिस तरीके से हम टेम्परेचर को चेंज करके किसी भी मैटर का स्टेट को चेंज कर सकते हैं, वैसे ही प्रेशर को चेंज करके भी किसी भी मैटर का स्टेट चेंज किया जा सकता है। प्रेशर क्या होता है? प्रेस करना, पता है आपको? प्रेस मतलब किसी भी चीज को दबाना, प्रेस करना, उसी को बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। तो जब आप किसी गैस पे प्रेशर लगाते हो, प्रेस करते हो, तब क्या होता है? ऑन अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कम क्लोज टू ईच अदर। देखो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, जब आप उसमें प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेस करोगे, तो उनके पार्टिकल्स पास पास आना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, क्योंकि जगह ही नहीं रहेगा भाई। आप प्रेस करते जा रहे हो, कंटिन्यू प्रेस करते जा रहे हो, और कहीं गैस के निकलने का जगह नहीं है, तो पार्टिकल्स क्या होंगे? आपस में एक दूसरे के पास आते जाएंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स डिक्रीजेस, और इंक्रीजेस। जैसे जैसे पार्टिकल्स पास आते जाएंगे, तो पास आने का मतलब क्या? उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। When we compress and decrease the temperature of gas, the gas
चेंजेस इनटू लिक्विड। जब आप गैस को कंप्रेस करते हो, कंप्रेस करने लगो, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के पास आते जाते हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से जो गैस होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप और ज्यादा प्रेस करने लगो उस चीज को, तो वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। यही चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि गैस से आप सॉलिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप प्रेशर का यूज करके उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहां पर देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है ड्राई आइस का। ड्राई आइस यानी क्या हो गया, सूखा बर्फ। अब ये सूखा बर्फ कैसे हो सकता है भाई, कोई चीज अगर गीला नहीं है तो वो सूखा है। बर्फ को आप पकड़ोगे तो वो आपको गीला लगेगा, थोड़ी देर के लिए अगर आप बाहर में रख दोगे टेम्परेचर में तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो ड्राई आइस होता है ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अभी ड्राई आइस एक सॉलिड होता है और जब आप उसको बाहर एटमॉस्फेयर में रख दो तो गैस बन के उड़ जाता है कैम्फर की तरह। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। आप बताओ कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज है, आप बोलोगे कि एक गैस है, लेकिन ये जो ड्राई आइस है ना, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, तो गैस को हमने सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म इज नोन एज ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड फॉर्म है उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। आपको पता है अच्छे तरीके से कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, लेकिन उसी गैस को अगर आप लिक्विड में सॉलिड में कन्वर्ट कर दो तो उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। और ये कैसे किया जा सकता है, प्रेशर देकर। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आते जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, जिससे कि वो लिक्विड में या फिर गैस आप सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इट कैन डायरेक्टली टर्न इनटू गैस बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। आप कोई ड्राई आइस है उसको आप बाहर रख दो जहां टेम्परेचर उसका प्रेशर उसका डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज होगा, 1 एटमॉस्फेयर के आसपास। जब वो डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, तो प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से पार्टिकल्स फिर से दूर दूर होने लगेंगे और वो गैस बन के ऊपर उड़ जाएगा। ठीक, तो ये था लेक्चर नंबर 9 जिसमें हमने डिस्कस किया है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 3। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला आगे का पोर्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक होगा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।